Hello students, welcome to political science class. This is class 11th chapter election and representation. This is our fifth lecture of election and representation. In our previous lecture we have studied about reservation of constituencies and universal franchise. In this lecture we are going to cover our major two topics, that is independent election commission and the functions of the election commission. So first let's understand what is independent election commission. जब हम इंडिपेंडेंट, हमारे यहाँ इंडिया में ये प्रोविजन है कि हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया है जो इलेक्शन से रिलेटेड सारे काम को देखते हैं। ये हमारे प्रोविजन इसलिए किया गया है कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी किसी भी तरह से वोटर्स को या किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस न कर पाए, इसलिए इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल सेपरेट वर्क होता है, वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं होते। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है हर स्टेट के लिए। एवरी स्टेट हैज वन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अब यहाँ पे जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं उनमें हमारे इलेक्शन कमीशंस का कोई रोल नहीं है। जब हम लोकल इलेक्शन, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपालिटीज, उनके जब इलेक्शन देखते हैं तो उनमें हमारे इलेक्शन कमीशन का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ हमारा 1989 में 2 इलेक्शन कमिश्नर को हमारे यहाँ चूज किया गया। पहले हमारे सिंगल इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, बाद में इसको यहाँ पे हमारे यहाँ मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया 89 के बाद में, ताकि इसमें दो इनके जो थे कमिश्नर बनाए गए, बाद में उनके 3 कमिश्नर बना दिए गए। तो इस तरह इसको एक तरह से हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी की तरह बनाया था, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे भी हो सके। अब यहाँ पे हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो मेजर हमारा जो सारा का सारा इलेक्शन का प्रोसेस है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखा करते हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो होते हैं जिनको कि हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनका अपॉइंटमेंट होता है और ये इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो 6 इयर्स तक होता है और ये 65 इयर्स की एज तक वर्क कर सकते हैं चूज करने के बाद में। अब हमारे जो इनको अगर हमारे प्रेसिडेंट को लगता है या हमारे किसी भी ऐसा हमें कंट्री में कि हमारे पॉलिटिशियंस को लगता है कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है और वहां के जो कमिश्नर है या कमीशन के जो भी और जो पोस्ट वाले लोग हैं अगर उनको हटाना है तो उनको हटाने के लिए उनका प्रोसेस काफी टफ रहता है। इट इज नॉट इजी प्रोसेस। इसके लिए जो हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज है उन दोनों हाउसेज की मेजॉरिटी से ही इनको रिमूव किया जा सकता है। सो इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस और ऐसा कभी होता नहीं है। इट इज नॉट हैपेंड इन द पास्ट ईयर्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उनके मेजर फंक्शंस है क्या क्या काम हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। तो सबसे पहले जो हमारा इलेक्शन कमीशन का काम होता है वो वोटर लिस्ट को तैयार करना। दे प्रिपेयर वोटर लिस्ट। बिकॉज क्या होता है, अब हम ये सोचेंगे कि वोटर लिस्ट तो प्रिपेयर की होती है, नहीं, नॉट लाइक दिस। बिकॉज एवरी ईयर वोटर्स आर चेंज। कई बार क्या होता है कि जो पिछले जो वोटर्स होते हैं वो कई बार किन लोगों की डेथ हो चुकी होती है, कई लोग जो नए वोटर लिस्ट में ऐड करने के लिए एज के साथ जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनका भी वोटर लिस्ट में नाम डालना पड़ता है। इसी तरह उनको एक तो इनका ये मेजर फंक्शन था, फिर उनको इलेक्शन के लिए टाइमिंग डिसाइड करना होता है कि कब इलेक्शन करवाने हैं, उसके बाद उनको इलेक्शंस को स्केड्यूल करना होता है, फिर उसके बाद इलेक्शन से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन उनको भेजने पड़ते हैं। इसी तरह नॉमिनेशन, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए नॉमिनेट करते हैं, फॉर्म जो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं उन लोगों के लिए नॉमिनेशन फॉर्म की डेट फिक्स करते हैं, फिर पोलिंग के लिए डेट फिक्स करते हैं, फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन का वर्क भी हमारे इलेक्शन कमीशन का है कि कौन सी डेट को रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। अब इलेक्शन कमीशन के पास फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए
बहुत सारे पावर्स होते हैं। इफ दे फील दैट इन एनी पर्टिकुलर प्लेस इलेक्शंस आर नॉट टुक प्लेस प्रॉपरली, और वो फेयर एंड फ्री इसमें मैनर में नहीं हुए, तो वो इलेक्शन को फिर रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। ये भी उनके पास पावर है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि इलेक्शन को पोस्टपोन करना या कैंसिल करने का भी उनके पास पावर है। अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसकी वजह से अभी इलेक्शन अच्छे से हो नहीं पाएंगे, तो वो इलेक्शन को पोस्टपोन या कैंसिल भी कर सकते हैं। अब वो बहुत सारे जो है पार्टीज के लिए कोड एंड कंडक्ट प्रिपेयर करने का काम भी हमारे इलेक्शन कमीशन का होता है, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरह वो हमारा वोट्स जो होते हैं, वोट्स की काउंटिंग करने का वर्क भी उनका है। और कई बार ऐसा होता है कि इफ दे फील कि काउंटिंग इज नॉट डन प्रॉपरली, तो वो रिकाउंट करने के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। दिस ऑल्सो दे हैव दिस अथॉरिटी ऑल्सो। एंड जो लास्ट में हम बात करेंगे कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए दे कम फॉरवर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन, उनके लिए उनको सिंबल्स और साइन को उनको अलॉट करने का वर्क भी हमारे इलेक्शन कमीशन का है। तो ये थे हमारे इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस। Now this was all about for today's lecture. Thank you.